नमस्कार। अब हम लोग एक देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कि कुछ बुक में दिया हुआ है, कुछ बुक में नहीं दिया हुआ है। कि जैसे हम लोग को शो करना होता है, मान लीजिए दे देता है कि साइन थीटा के टर्म में बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको शो कीजिए, चाहे कॉस थीटा के टर्म में। तो उस पे हम लोग चलते हैं। अब जो फर्स्ट मान लीजिए हम लोग इसमें आइडेंटिटीज़ ही यूज होता है, जो आइडेंटिटीज़ होता है उसको यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन लिए कि पहला लेते हैं कि सो ऑल अदर टी रेशियोज इन टर्म ऑफ, मान लेते हैं साइन थीटा के टर्म में हम लोग को बाकी सारा लिखना है साइन थीटा। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है वो आसान हो जाता है कि हम लोग को जितना सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, उसको साइन थीटा के टर्म में शो करना है। तो पहला हम लोग आइडेंटिटी जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला वैल्यू आ गया हमारे पास कॉस थीटा का कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वैल्यू। अब साइन थीटा के टर्म में बाकी सारा शो करना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो टेन थीटा जो होता है ये पहला कॉस थीटा हो गया हमारे पास, फिर टेन थीटा हम लोग शो करते हैं। तो टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब बाकी सब चलते हैं, जैसे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होता है 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा होता है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 बाई टेन थीटा होता है, चाहे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बाई साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा के टर्म में बाकी सारा जितना भी टी रेशियोज है, जैसे कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, फिर टेन थीटा का वैल्यू हो गया, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हो गया। उसी तरह अगर हम लोग को मान लीजिए निकालना है, दिया हुआ है कि हम लोग को इसको कॉस थीटा के टर्म में बाकी सारा लिखना है कि कॉस थीटा के टर्म में बाकी सारा जितना भी वैल्यू है उसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट, उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ला चुके हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के टर्म में सारा चल रहा है। अब अगर हम लोग को लिखना है कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा सिंपल होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा हमारे पास कॉट, कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास 1 बाई टैन थीटा। अच्छा है, हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ऊपर कॉस थीटा हो गया और नीचे साइन थीटा का कॉस थीटा के टर्म में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में बाकी सारा टी रेशियोज। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग को दे देता है सेक थीटा के टर्म में। जैसे एक आइडेंटिटी होता है हमारे पास कि हम लोग यूज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दे देता है 1 के बराबर। तो हम लोग को अगर यूज करना है कि मान लीजिए हम लोग को लिखना है सेक थीटा के टर्म में सारा हम लोग को लिखना है, सेक थीटा के टर्म में हम लोग को लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा,
टैन थीटा, और इसका उल्टा जो बाकी सब होता है कि कॉसेक थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो सेक थीटा को नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। 5 आइडेंटिटी जो है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे सेक थीटा के टर्म में अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा। टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक टेन थीटा आ गया। अब अगर कॉस थीटा हम लोग को निकालना है तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अब साइन थीटा का अगर निकालना है तो साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई सेक थीटा होता है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब सब उल्टा लिख देना है इसका। जैसे हो गया हमारे पास टैन थीटा का ये गया, कॉस थीटा का आ गया, साइन थीटा का आ गया। अब इस सब का उल्टा, तो अगर हम लोग को लिखना है कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा है, तो इसको उल्टा लिख देंगे सेक थीटा बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा का तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कॉट थीटा अगर हम लोग को लिखना है तो कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा का वैल्यू हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो उसी का उल्टा जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब अगला देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए हमको तो दे दिया है कि कॉसेक थीटा के टर्म में हम लोग को बाकी सारा निकालना है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग को आइडेंटिटीज़ यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सो ऑल अदर टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे हो गया कि अगर कॉस थीटा के टर्म में हम लोग को सारा शो करना है, फिर मान लीजिए सेक थीटा के टर्म में सारा शो करना है। अब अगर मान लीजिए दे देता है कि टैन थीटा के टर्म में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको शो करना है।